अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा, उसके हिसाब से जो है कि बताया जा रहा है कि हज़रत मौलाना साद साहब ने कहा है कि किताब और कलम से दीन नहीं फैलता। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है और क्या मौलाना साद साहब की उसके पीछे मंशा है, देखिए समझते हैं किताब और हदीस की रोशनी में, बुजुर्गों के अक़वाल में, ताकि हमें बात समझने को आसान लगे कि हजरत जी मौलाना साद साहब आखिर क्या कहना चाहते हैं। तो पहला जो है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेजगारों के लिए हिदायत है। इस सूरह बकरा की आयत है। और एक जगह अल्लाह ने कलम की कसम खाई है कि कलम की कसम, और जो वो लिखते हैं सूरह कलम में, हालांकि अल्लाह ने कुरान लिखने के लिए पहले कलम को ही हुक्म दिया। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। यानी कुरान, हदीस, फिक सब हमें कलम के जरिए ही पहुंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आगे सुनिए, इसके आगे क्या है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि किताब से दीन नहीं फैलता। असल में जब बुजुर्ग ये बात कहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ लेना या लिख लेना काफी नहीं होता। दीन की असल रूह अमल और सोहबत से फैलती है। साहबा इकराम ने दीन किताब पढ़कर नहीं सीखा था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर उनकी बातें सुनकर और उनके अमल को देखकर सीखा। अब क्या कहते हैं इस बात पे बुजुर्ग अल्लाह वाले, वो भी देखते हैं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दीन किताब से नहीं, दीन वालों की सोहबत से सीखने की चीज है। यानी कि दीन किताब से नहीं सीखा जाता, बल्कि दीन वालों की सोहबत में रहकर सीखा जाता है, सीखने की चीज है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो 1400 किताबें कमोबेश लिखे, तो फरमाते हैं इल्म किताब में है लेकिन उसका नूर उलमा की सोहबत में है। उसके बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सिर्फ लिखे हुए लफ्जों से असली फायदा नहीं होता जब तक आलिम की सोहबत और उसके अमल का नूर ना मिले। यानी किताब से इल्म तो मिलेगा, लेकिन उस इल्म का असल और नूर सोहबत और अमल से दिल में उतरता है। अब नंबर 4 देखते हैं कि आखिरी जो मौलाना साद साहब ने ये बात कही है और जो इस पर एतराज उठा रहे हैं लोग, इसमें हम मिलान करके देखते हैं क्या असल है। किताब और कलम इल्म को बचा कर रखते हैं, किताब और कलम इल्म को महफूज करके रखते हैं। सोहबत और अमल उस इल्म को जिंदा कर देते हैं। यानी कि जब हम किताब में देखकर पढ़ेंगे जिस कलम से लिखी गई, तो उसको अगर जब हम अमल में लाएंगे सोहबत के जरिए से, तो वो फिर इस इल्म को जिंदा कर देते हैं। अगर इल्म जिंदा ना हो तो किताबों में लिखा हुआ इल्म जो है वो सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाएगा। इसीलिए मौलाना साद साहब ने कहा कि किताब और कलम से तबलीग नहीं होती, बल्कि सोहबत और अमल से उस इल्म को जिंदा कर किया जाता है। उसी को तो तबलीग बोलते हैं कि अमल को जिंदा करना, यही असल तबलीग है। तो इसलिए कुरान में भी लिखा गया और साहबा ने उसे जुबान से भी फैलाया, हदीस भी लिखी गई और मशाइख ने उसे समझाया भी। अब बात को समझते हैं कि आखिर असली बात क्या है। दीन किताब और कलम से बचा और दावत और सोहबत से फैला। हम दोनों एक साथ अब इसको समझते हैं कि किताब से इल्म सीखना है और बुजुर्गों को सोहबत और दावत से उस इल्म को जिंदा करना है। यानी कि तबलीग के जरिए से उस लिखे हुए इल्म को जिंदा करना है। तो अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत का नूर नसीब करे और अमल और दावत की तौफीक दे। तो यही था जो है मौलाना साद साहब की मंशा के कलम और कुरान जो है किताब लिखी गई, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए, उसको समझने के लिए जो है इल्म वालों के पास सोहबत में बैठना, फिर उसको जो है लोगों तक पहुंचाना, यही तो असल तबलीग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर एक भी आयत अगर आपको याद है या आपको जो है उसका इल्म है,
तो दूसरों तक पहुंचाओ। एक भी आयत, पूरी किताब नहीं कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिर्फ एक भी आयत अगर तुम्हें याद है, दीन का एक भी चीज अगर तुम्हें याद है तुम्हें, तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ, यानी कि उसकी तबलीग करो। बस अल्लाह हमें सबको जो है हजरत जी मौलाना साहब के बातों को समझने वाला बना दे। नुक्स निकालने वाले तो नुक्स निकालते रहेंगे और अमल करने वाले अमल करके निकल जाएंगे। बस नुक्ता नजर करने वाले जो है नुक्ते नजर में ही रह जाएंगे। अल्लाह हम सबको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।